चलो, तो आज मतलब ये क्लास तो वैसे तीसरी है, लेकिन मैंने 2 लिख दिया है, कोई बात नहीं है। शिक्षा उद्देश्य पढ़ेंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य कुल मिलाकर देखो ये होता है कि जो भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को सिखाना चाह रहे हो ना, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी है, तो वो पूरा होना चाहिए जो आपके मन में है कि भाई मैं जैसे आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड सिखा रहा हूँ या साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है, इसको आपको समझ में भी आए और इससे रिलेटेड आप जो एग्जाम देंगे तो एग्जाम भी आप उसको क्लियर कर पाए। कुल मिलाकर उद्देश्य का मतलब यही होता है। ठीक है, आप शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका ये उद्देश्य है कि भाई ये एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही शिक्षा के बाकी चीजों के भी उद्देश्य होते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, शिक्षा के उद्देश्य पढ़ने हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे आपके एग्जाम में। तो पहला देखो उद्देश्य यहाँ पर व्यवसाय, ये कैसा उद्देश्य होता है, देखो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, व्यवसायिक उद्देश्य को उपयोगितावादी उद्देश्य या फिर भोजन के उद्देश्य के रूप में भी जाना जाता है। अब इसको इस तरीके से कैसे जाना जाता है, देखो उपयोगितावादी का मतलब क्या हो गया कि जो आप एजुकेशन प्राप्त करी है जो आपने, तो वो आपके जीवन में उपयोग करने के लायक भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ लिया और वो आपके लाइफ में कभी कोई काम आ ही नहीं रहा है। ठीक है, जैसे हम स्कूल्स में आप लोग भी पढ़ कर आए, तो उसमें जोड़ घटा गुणा भाग ये सब तो दैनिक जीवन में भी काम आ जाता है। ठीक है, अब ये बताओ साइन कोस थीटा ये सब कभी काम आया क्या, कभी आज तक आया? ये इवन चक्रवृद्धि ब्याज का भी बहुत ही कम काम आता है ना। माना ये सब मान के इस उसका क्षेत्रफल पता नहीं क्या क्या हमें याद करवाया जाता है, बी सी ए, बहुत सारी दुनिया जहान की चीज हमें सिखाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उपयोग में नहीं आती है जीवन में। वो देखो उपयोग में हमारे नहीं आती है, लेकिन हमारे कब आएगी वो उपयोग में, जब हम तर्क वगैरह करेंगे। ठीक है, अपना घर बना रहे हैं दोस्त का या कुछ भी, तो अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें काम आने वाली चीजें हैं। ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उपयोगवादी का मतलब यही हुआ कि जो आप पढ़ रहे हो है ना, वो आपके दैनिक जीवन में काम आए, आप किसी भी चीज को करने में आपकी वो शिक्षा आपको मदद करे। ठीक है, उसी को बोलते हैं उपयोग। या फिर क्या है, भोजन के उद्देश्य, यानी कि भोजन का उद्देश्य का सिंपल मतलब ये हुआ, यहाँ पर अजीब सी भाषा आपको नहीं समझनी है। यहाँ पर क्या लिखा है, भोजन का उद्देश्य जिस शिक्षा के माध्यम से आप अपने भोजन को प्राप्त कर सकते हो। अब भोजन डायरेक्ट भोजन तो मिलता नहीं है ना, आपको शिक्षा के माध्यम से आपको जॉब मिलती है, जॉब के माध्यम से पैसे मिलते हैं, और फिर उस पैसे से आप क्या करते हो, अपने लायक पेट भरने के लायक राशन पानी खरीदते हो जो भी, फिर उसको घर पे पका कर खाते हो। कुल मिलाकर सारी दुनिया में भाग दौड़ कूदा फांदी मार काट सब ये इसी के लिए तो हो रहा है, भोजन के लिए। ठीक है, तो अब आपको शिक्षा ऐसी प्राप्त करनी है, ऐसी शिक्षा आपको ग्रहण करनी है जिससे आप भोजन को प्राप्त कर सको, जिस जो आप अपने जीवन में उपयोग ला सको। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने पढ़ लिया है, वो कभी उपयोग में आ ही नहीं रहा है, यार यार उसका पढ़ने का क्या फायदा हुआ। ठीक है ना, शिक्षा को बच्चे शिक्षा को बच्चे को अपनी आजीविका कमाने में मदद करनी चाहिए। देखो आजीविका का क्या मतलब है, मदद आनी चाहिए शिक्षा, केवल जॉब के लिए नहीं। ठीक है, सिर्फ जॉब करने के लिए जीवन मतलब जीवन बिताने का नाम जॉब करना नहीं होता है। जीवन आप एक अच्छे समाज में रहकर, अगर अच्छे समाज में नहीं भी रह रहे हो, तो आप जिस समाज में जाओ आप उस समाज को अपने चरित्र के माध्यम से अच्छा कर दो। तो ये सब कब होगा, जब आपके पास शिक्षा होगी। ठीक है, और जब ये सारी होंगी ना, कि आपको देखकर समाज ठीक होगा, आपके जॉब की वजह से आपका पेट भरेगा, ये सारी चीजें क्या होगी, ये उद्देश्य हुआ ना, शिक्षा का उद्देश्य कुल मिलाकर पूरा हो रहा है इन सारी चीजों को करने से। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत आराम से तसल्ली बख्श देखना है और समझना है। ठीक है, उद्देश्य देखो क्या है, बहुत देखो ऐसे शिक्षा के उद्देश्य आप 1000 बना सकते हो, है ना। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपको कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मेन तो वही है ना। बाकी तो आप 1000 तरीके से आप एजुकेशन के जो गोल्स को उनको पूरा कर सकते हो, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो किसके लिए, एग्जाम के लिए। तो उस एग्जाम को पर्पज उस एग्जाम को सामने रखकर उसी तरीके से पढ़ना है। दूसरा उद्देश्य है ज्ञान या फिर जानकारी का उद्देश्य। इसका मतलब क्या होता है, देखो पढ़ते हैं, शिक्षा का ज्ञान या फिर जानकारी रखने वाले शिक्षाविद शक्तिशाली तर्कों के साथ अपने रुख को सही ठहराते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने अगर आपको बोल दिया कि जैसे मान लो आप अपने घर परिवार में या आजू बाजू दोस्त यारों में आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, जो आसमान होता है, आसमान में जो तारा चमक रहा है, ठीक है, इस प्रकार का तारा या ऐसे जो भी चमक रहा है, और हम यहाँ पर धरती पर है, एक सेकेंड ना,
हम यहाँ पर धरती पर है, हम क्या बोलते हैं खड़े होकर यहाँ पर, वो देखो वो मेरे दादाजी का पिछले साल मृत्यु हुई थी, वो मेरे दादाजी चमक रहे हैं। समझ में आ रही ना बात? मैं क्या बोलूंगा, वो देखो वो मेरे दादाजी की पिछले साल मृत्यु हुई थी, वो में चमक रहे हैं, देखो कितना शाइनिंग, क्योंकि मेरे दादाजी का चरित्र बहुत अच्छा था, इसलिए उनका वो तारा बन गया, बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रकाश दे रहे हैं। और वहीं पर आप खड़े हो, है ना, आप मेरे को क्या समझाओगे भैया, कैसे समझाओगे कि अरे गधे ये तारा नहीं है ठीक है, ये तेरे सॉरी ये तेरे दादाजी नहीं है, ये तो एक मतलब ग्रह है, ठीक है, एक तारा है ये तो स्टार है भैया, ये अंतरिक्ष में जो अलग अलग पार्ट, जो पत्थर वत्थर घूमते रहते हैं वो है ये। अब ये आप कैसे बता पाओगे उसको? आपके पास ज्ञान होगा, है ना, जानकारी होगी, तभी तो बता पाओगे, वरना आप भी बोल दोगे अच्छा तो यार मेरे दादा तो बहुत गंदे थे, साइड में आपके दादा भी चमक रहे होंगे फिर तो, है ना, आपके बगल में एक और खड़ा होगा, बोला अरे यार मेरे दादा तो बहुत ही विद्वान थे। अब कहीं और इधर आजू बाजू देखना, बहुत बड़ा वाला तारा भी कोई चमक रहा होगा, उसके दादा ही है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर ये हम सब के मेरे दादा आपके नाना ये सब ये चमक रहे हैं यहाँ पे। कुल मिला बात समझ में आ रही है ना? देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करो, है ना, कि उद्देश्य किस प्रकार से पूरा होगा जब आपको किसी भी चीज की जानकारी होगी। अब ये बल्ब है, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा यार बल्ब नहीं जल रहा है, इसके अंदर जरूर किसी ने मोमबत्ती रखी होगी, लेकिन आपके पास अगर इस चीज का ज्ञान होगा, जानकारी होगी, तब आप क्या करोगे, तर्क कुतर्क वितर्क जो भी कोई सी भी प्रकार का तर्क करके जो है आप उसके डाउट को या फिर आप उसके मिथ को भ्रम को क्लियर कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अगर जैसे ही आप ये करोगे, शिक्षा का उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक ठीक है। उनका तर्क ये है, किनका, जिनके पास जानकारी है, जिनके पास ज्ञान है, उनका तर्क ये है कि ज्ञान सभी व्यक्तियों का शक्तियों का स्रोत है ना, जितनी जो भी हर प्रकार की जिस भी प्रकार की शक्ति है, उन सभी का जो आधार है ना वो क्या है, ज्ञान है, यानी कि जानकारी है, यानी कि क्या है, शिक्षा है। ठीक है। अभी मान लो कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हो, आपके बगल वाले फ्लैट में दो लोग और रहते हैं और इनकी कहीं कुछ लड़ाई वड़ाई हुई होगी, अब आ गई पुलिस इनको पकड़ने, ठीक है, आप जहाँ रहते हो वो बेचारे चलो अनपढ़ हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो। अब आप देख रहे हो कि भाई पुलिस आई और उसको वहीं पर मार मूर के लेकर जा रही है। अब आपके पास ज्ञान है, आपके पास शिक्षा है, आप क्या करोगे भाई, पुलिस से तर्क करोगे, है ना, बहस करोगे, भाई आप इसको ऐसे नहीं मार सकते हो। वो कहेगा ये तुम कौन ना भाई, बोले मैं जो भी हूँ आपको उससे मतलब नहीं है, बस इतना पता है मेरे को, नहीं मार सकते क्योंकि मेरे पास भाई एजुकेशन है, मेरे पास जानकारी है, ठीक है, मेरे पास ज्ञान है। जो भी चीज आप कर रहे हो कि ये ऐसी चीजें होती है कानून व्यवस्था में, ऐसा नहीं है कि आप इसको मार पीट कर लेकर जाओ। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, शक्ति हो गई ना आपके पास कि भाई आप ऐसे बुरे कामों को रोक सकते हो आराम से। तो इस शक्ति का स्रोत कहां से मिला आपको, ज्ञान से मिला ना, जानकारी से मिला ना, शिक्षा से मिला ना। यह ज्ञान ही होता है जो एक यथार्थवादी को किसी भी पेशे में दूरदर्शी और सफल बनाता है। जो आपके पास उसी शिक्षा के माध्यम से और अपने ज्ञान और समझ और जानकारी के माध्यम से जो है आप बहुत ही बड़े दूरदर्शी भी हो सकते हैं, अपने भविष्य को एकदम आगे तक देख सकते हो कि मैं अगर इस तरीके से पढ़ूंगा तो मैं आगे जाकर ये वाली जॉब कर पाऊंगा। ठीक है। कुल मिलाकर इस उद्देश्य का मतलब ये हुआ। समझ में आ रही है कि नहीं बात? कोई जरा माइक ऑन करके बताओ मेरे को। जी सर, आ रही है। जी सर आ रही है, चलो बढ़िया है, आ रही है तो ठीक है। आगे देखो कौन सा है, चरित्र निर्माण या फिर नैतिक उद्देश्य, जिसमें हमारा कैरेक्टर होता है ना, और जिसमें हमारी मोरालिटी होती है, ठीक है, नैतिकता होती है। वो इस टाइप के उद्देश्य भी हमारे किससे पूरे होते हैं, शिक्षा से पूरे होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो चरित्र जीवन का सार होता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। अगर आप जहां पर भी अभी पढ़ रहे हो, मैंने उस दिन पूछा 5-7 लोगों ने बताया बहुत ही अच्छे अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्यों जाकर पढ़ रहे हो बताओ, है, और अभी तक पढ़ रहे हो लगभग। कोई अगर फर्स्ट ईयर या कोई मतलब सॉरी फर्स्ट ईयर में तो नहीं, कोई सेकंड में होगा या थर्ड ईयर में होगा या फिर कोई क्लियर भी कर चुका होगा। तो वो ऐसा तो नहीं है कल से जाकर पढ़ रहा है, जो उसको कोई वहां पर ना टीचर ना बच्चे कोई नहीं जानता, सभी को जानते हो ना, 3-3 साल से पढ़ रहे हो वहां पे। तो आप अभी तक जो वहां पर टिके हुए हो, क्यों टिके हुए हो भाई? क्यों? क्योंकि आपका चरित्र बहुत, कोई भी आपका दुर्व्यवहार नहीं होगा, तभी तो वहां पर टिके हुए हो ना। ठीक है। तो आपको आपका ये चरित्र इतना अच्छा क्यों हो गया? क्योंकि आपने क्या बोलते हैं 12th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में 10th में एजुकेशन प्राप्त करी ना। तो अब धीरे धीरे और आगे की एजुकेशन प्राप्त करते हुए जा रहे हो। ठीक है, पहले 10th 12th की करी, अब ग्रेजुएशन की कर ली है, अब इसके आगे आगे करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की और दुनिया जान के कोर्स है वो सब करोगे। तो ये क्या होता है, जीवन का सार होता है, आप अपने जीवन में भी देख रहे हो, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए
सबसे बढ़िया उद्देश्य देखो यही होना चाहिए कि आपका अगर कैरेक्टर बढ़िया है, आप बताओ, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को, नरेंद्र मोदी को, ठीक, या फिर आप कोई स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हो ना, बताओ। मैं खुद भी करता हूँ, है ना, आप भी करते हो, क्यों करते हो? रीजन होगा ना कोई, बढ़िया था, उनकी लोग अपने घर में फोटो लगा के रखते हैं, भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगा के रखते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बड़े गुंडे बदमाश थे, नहीं भाई, उनका कैरेक्टर इतना बढ़िया था कि लोग उनकी पूजा तक भी करते हैं, है ना। पूजा का मतलब ये हुआ कि उनको बहुत अच्छा मानते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा भी कैरेक्टर इनकी तरह हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि भाई उनके चरित्र की वजह से समाज ने उनको फॉलो किया, अच्छे चरित्र की वजह से। अब बाकी जैसे और किसी का मान लो जी है, जनरल कर्नल जो भी था भारत का, अब उसको कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता? भाई उसने इतने सारे अत्याचार करे भारत के ऊपर, समझ रहे हो ना। विवेकानंद और गांधी दोनों ने शिक्षा में चरित्र निर्माण पर जोर दिया था। चरित्र निर्माण या फिर नैतिक शिक्षा का संबंध मनुष्य के संपूर्ण आचरण से होता है। जो भी आपका शिक्षा आप या जो आपका चरित्र है ना, और जो आपकी नैतिकता है, जो आपकी मोरालिटी है, जो आपका अच्छा व्यवहार है किसी के साथ डील करने का, बात करने का, या लड़ाई, इवन जो पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित लोग, ज्ञानकारी और जो नैतिकता वाले लोग होते हैं, उनकी लड़ाई से भी लोग सीखते हैं। पता है आपको, जो लड़ाई करते हैं ना, उस लड़ाई से भी हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं कि भाई इतने अच्छे लोगों की लड़ाई भी बहुत ही तमीज वाले, कायदे वाली होती है, ठीक है। अब और आगे बढ़, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा मैटर है ही नहीं। अब उसके बाद देखो आध्यात्मिक उद्देश्य। अब पढ़कर सीधा भगवान भगवान के बारे में मत सोचने लग जाए, कोई उद्देश्य क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये शब्द है सिर्फ भगवान के जैसा कि भाई आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअल हो गया, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आदर्शवादी विचारकों ने कहा है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास का मतलब यह है कि आपका शिक्षा प्राप्त करने के प्रति आपका भावना एकदम सच्ची हो, प्योर हो, पवित्र हो, शुद्ध हो एकदम, कि आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, ठीक। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं कि अरे चलना क्लास, खाना भी बनाना, कॉलेज से आए हैं भाई, शाम को आए हैं, खाना भी बनाना, लेना है क्लास तरीके से, नहीं लेना भाई रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब कुल ये इतना ही है कि आपका दिल उस चीज के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। इसी का उद्देश्य आप कर रहे हो, शिक्षा आप किसी को दे रहे हो तो आप उसको भी देने से पहले अगर समझा सको तो समझा दो, ठीक है। इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, इमोशनली, है ना, आपसे जुड़ जाए, आपकी बात सुनने के से पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखो अगला उद्देश्य कौन सा है इसमें, समेकित उद्देश्य। एक सेकंड, इसमें क्या होता है देखो, समायोजन मानव जीवन का प्राथमिक नियम है। समायोजन का क्या, एकोमोडेशन का मतलब है कि जैसे मान लो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है ना, जनवरी में क्या पड़ती है, सर्दी, ठीक है। और सर्दी में आप पहन के, कैपरी पहन के, लोअर पहन के घूमते हो क्या? नहीं भाई, मोट और दुनिया जान, मफलर हो गया, टोपी, कैप, पता आप क्या कर रहे हो, समायोजन कर रहे हो, है ना, आप स्थिति के साथ समायोजन कर रहे हो। देख लो, पागल का मतलब सिर्फ दिमागी हालत से पागल नहीं होता है, दारू पीकर घूम रहा है ना, या कोई आपकी बात जो आप सही बोल रहे हो आप क्या ना, वो पागल है, ठीक है। कोई दारू पीकर बेवड़ा एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, वो भी पागल है, ठीक है। आप जहां पर भी रह रहे हो, मुझे नहीं पता कौन कहां पर अभी रह रहा है एकदम प्रेजेंट में, आसपास जरूर आपको कोई ना कोई बेवड़ा दिखता होगा जो नाली में पड़ा है, कोई सो रहा है, कोई कहीं पड़ा है फुटपाथ पे इधर उधर, उनको तो सर्दी नहीं लग रही है ना, क्योंकि भाई वो के साथ अपने आप को समायोजन कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। वो मतलब सिचुएशन के साथ डील नहीं कर पा रहे, होते हैं क्या, उसी को वो सर्दी है तो सर्दी के कपड़े पहनो, गर्मी है तो गर्मी, पागल को जरूर मैं वो गारंटी के आपकी साथ कर रहा वॉइस हूँ, कभी ब्रेक हो आपने रही इतने, है। क्या हो गया, क्या बोल रहे, हरिओम? आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है सर। आवाज कटके तो नहीं आनी चाहिए, मेरे वाईफाई में ना सर सिर्फ बाकी दो ही डिवाइस मेरे को तो कनेक्ट है, एक मेरे को कुछ सुनाई दे रही है, बाकी उसे एक बार कंफर्म कर लो। अच्छा अच्छा, हाँ, हो सकता है। बाकी देखो इधर से सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दो ही डिवाइस कनेक्ट है सिर्फ। सर लेकिन आ आवाज रही होगी थोड़ी थोड़ी शायद, कट रही कभी है। कभी हो, हाँ कभी कभी हो जाता है नेटवर्क में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। सर आवाज सबकी कट रही है। अच्छा अच्छा, सभी की कट रही है, ओ तो फिर मेरी ही प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, आप थोड़ा आराम आराम से सुनने की कोशिश कीजिए, मैं भी थोड़ा आराम आराम से बोलता हूँ, है ना। तो आपने अभी 20 में जरूर किसी ना किसी व्यक्ति को आपने एक बार देखा होगा, में जैकेट पहनकर घूम रहा है, और आपने, मैं निश्चित एकदम 100% श्योर हूं कि आप, वो जरूर पागल होगा। ठीक है, वो क्यों है पागल, क्यों? क्योंकि पास उसके पास जो है शिक्षा नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है। किस चीज का ज्ञान? समायोजन करने का ज्ञान। ठीक है, जिसके पास ज्ञान है वो समायोजन, और जो समायोजन कर रहा है इसका मतलब उसके पास ज्ञान है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास शिक्षा है। ठीक है, पर्यावरण के समायोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। जैसा मैंने अभी जनवरी वाला एग्जांपल, पर्यावरण का ये सीन चल रहा ने क्या कर दिया भाई, सर्दी ला, सर्दी के अकॉर्डिंग आपने क्या कर लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, आपने सर्दी के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अब बरसात आएगी, अब छतरी का यूज करोगे अगर बाहर जाओगे तो, या बारिश बंद हो जाएगी तब जाओगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को उसमें, उसका सामंजस्य बिठा रहे हो, है ना, आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो भैया आप एक समझदार व्यक्ति हो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप ज्ञानवान पुरुष हो, आप शिक्षा मतलब शिक्षित व्यक्ति हो। अगर आप उल्टा कर रहे हो, अभी करके देख लो, है ना, अभी करके देख लो, आप जो आपके साथ आपका रूममेट होगा, और आप गैस बंद कर दो, वो खाना बना रहा, आप गैस बंद कर दो, आप उल्टा कर रहे हो ना, विपरीत काम कर रहे हो, सिचुएशन के विरुद्ध काम कर रहे हो। देखो आप कि नहीं बोलेगा, बल्कि आपके पास दिमाग है, आप समझदार हो, सब कुछ हो, शिक्षा भी है आपके पास, लेकिन आप काम उल्टे कर रहे हो, उस शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो आप पागल में गिने जाओगे। सिर्फ दिमागी रूप से पागल होना ही पागल नहीं होता है, उल्टे काम करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, उल्टे चलना, उन सबको भी पागल ही कहा जाता है। जीवन समायोजन का संघर्ष होता है, जीवन पूरा जीवन हम एक दूसरे के साथ, कभी हम, देखो हम लोग फ्रैंक है, एक ही एज के हैं, 2-4 साल आगे पीछे कोई इशू नहीं है, हम थोड़ा सा फ्रैंक होकर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आप मम्मी पापा की लड़ाई देखते हैं, हम शादी को इतने साल हो गए कि भाई उनके बच्चे, हम 20-20, 22-22, 25-25 साल के हो गए, लेकिन आज भी उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, और लड़ाई में बोल देते कि मेरी तो किस्मत फूट गई कि मैंने तुझसे शादी करी, जबकि कितने साल हो गए शादी को, 30-30 साल हो गए, 20-20, 25-25 साल हो गए, है ना, आज तक उनका समायोजन नहीं हो पाया। समझ रहे हो ना, हमारी गर्लफ्रेंड होती है, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का गर्लफ्रेंड, या कोई भी किसी भी प्रकार के रिलेशन में रहता है, 4 महीने तक रहते हैं, एक दिन लड़ाई होती है, पूरा 4 महीना मिट्टी में मिल जाता है। कोई 4 साल से है, एक दिन लड़ाई हो गई, पूरा का पूरा 4 साल मिट्टी में मिल गया। अरे 4 साल से मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ, 4 साल से मैं तुम्हें नोट कर रही हूँ, लेकिन लड़ाई कब हुई है? सिर्फ एक दिन। 4 साल तक तूने नोट ही नहीं किया कुछ, इसका मतलब किया तो तूने बोला नहीं, है ना। तो ये समायोजन हमारे पूरे लाइफ में चलता ही रहता है, चाहे हम छात्र जीवन में हो, चाहे हम पारिवारिक जीवन में हो, चाहे किसी भी जीवन में हो। ठीक है, कोई ऋषि मुनि के जीवन में भी भाई समायोजन का ये चलता रहता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मैं ना मतलब समझ रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो नागरिक प्रशिक्षण का उद्देश्य, ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट वाला उद्देश्य है, और इसमें से सवाल पूछते हैं, 100% पूछेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, घुमा फिरा के पूछ लेगा, हो सकता है बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन घुमा फिरा के पूछ लेगा। कोई भी टीचर या फिर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बोर्ड अगर आपको आपने आपको मतलब अपने पास नौकरी के लिए रखेगा, तो वो आपका दिल दिमाग, आपकी नॉलेज, सभी चीजों को चेक करेगा। भाई आप कितने समझदार हो, है ना, आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, प्रॉब्लम को कितने तरीके से और किस तरीके से और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। यही तो टेस्ट देने जा रहे हो, तो टेस्ट देने का कोई ये मतलब नहीं कि पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, पीएचडी कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। बीएड जो कर रहे हो ना सरकारी कॉलेज के लिए, अब सरकारी कॉलेज में लिमिटेड सीटें होती है, वो भी टीचर या फिर वो जो यूनिवर्सिटी है, उनको बच्चे कैसे चाहिए? गधे बच्चे तो चाहिए नहीं। ठीक है, आपके जैसे समझदार चाहिए, तो वो आपकी समझदारी को चेक करने के लिए एक टेस्ट बनाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, है ना, 100 नंबर का। ठीक है, अब उसमें सिर्फ व्याकरण, सिर्फ साहित्य, ये सारी चीजें नहीं दी, उसमें जनरल जीके भी दिया है थोड़ा सा, और क्या बोलते हैं, रीजनिंग भी दिया है, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड भी दिया है। ये सारे तरीके से आपको चेक करना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसको हर एक चीज का है कि नहीं है। क्योंकि भाई बीएड में तो मैं इन सारी चीजों से नेक्स्ट लेवल का पढ़ाऊंगा, है ना, 4 लेवल 5 लेवल 10 लेवल ऊपर का पढ़ाऊंगा, तो इसको मैं देखना चाह रहा हूँ इसको छोटे से लेवल का आता है कि नहीं, जबकि आपने ये टीचिंग एप्टीट्यूड तो आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बिल्कुल एक लेवल का पढ़ाया जा रहा है, एक लेवल की ही बात है इसमें, कि कोई भी नॉर्मल सा व्यक्ति इन सारी चीजों को समझ जाएगा, इन सारी चीजों से अगर पूछने वाली कोई बात होगी उसको भी बता देगा, और अपने तरीके से जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर समझा भी देगा। तो आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि भाई अगर आप टीचर बनना चाह रहे हो तो आप टीचर की भावना कैसे रखते हो, है ना, आप स्टूडेंट के साथ या मैटर के साथ
किस तरीके से डील कर सकते हो ताकि मैं बीएड में और अच्छे से उसको पढ़ा सकूं। बस यही आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला टेस्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर सके ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अच्छे से आगे को बढ़ा सके। यही कुल मिलाकर इसका उद्देश्य होता है, ये वाला 2.6 वाला जो नागरिक प्रशिक्षण वाला। ठीक है, एक मनुष्य को विभिन्न नागरिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। जैसे कि आप खुद जो आप अभी क्लास देख रहे हो, कोई अगर लड़की है तो वो किसी की बहन भी है, ठीक है, किसी की बेटी भी है, और अगर शादीशुदा है तो वो किसी की पत्नी भी है ना। वैसे ही सेम लड़के में भी होता है, किसी का वाइफ किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का चाचा भी हो सकता है। तो अलग अलग एक है ना। कर्तव्य उसके कितने सारे हैं बताओ, नागरिक वाले, इंसान वाले। और उससे भी खतरनाक एक उद्देश्य है कि भाई वो एक भारत का नागरिक भी है, ठीक है। तो उसको भारत के प्रति भी अपने भावनाओं को, अपने काम को करना ही पड़ेगा, करना चाहिए नहीं, करना पड़ेगा। बच्चों को शिक्षा द्वारा इतना प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे अपने विभिन्न नागरिक कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके। आप अभी टीचर नहीं हो, पहले समझो बात को, आप अभी टीचर नहीं हो, आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपका टीचर हुआ। तो मुझे आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि भाई आपका सारे तरीकों से, अगर आप किसी के भाई हो तो आप भाई का भी जो है क्या बोलते हैं, रोल या जिम्मेवारी अदा कर सको। ऐसे ही आप बीएड में जाओगे तो बीएड में भी आपको बहुत सारे तरीके के अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हो सकता है कि किसी सेशन में कोई और सब्जेक्ट पढ़ाए और नेक्स्ट सेशन में उसको चेंज कर दे, ठीक है, अगले साल चेंज कर दे, या जो सेमेस्टर होता है सेमेस्टर वाइज पढ़ा दे। अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ताकि आपका हर एक तरीके से जो है डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, ठीक है, और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से एकदम बढ़िया ढंग से चला सको। मेरे ख्याल से इतना ही है शायद। हाँ, अच्छा एक और है क्या? नहीं, बस ऐसे ही है। और फिर वही है, सामाजिक उद्देश्य में भी वही बात है कुल मिलाकर कि भाई आपको जो है इस प्रकार की मतलब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, या फिर शिक्षा जो है डिलीवर करनी चाहिए स्टूडेंट्स के पास या अपने समाज में, भाई बहन, रिश्तेदार, परिवार, जिससे क्या हो, सामाजिक विकास हो, या फिर समाज में आपको देखकर समाज उसको फॉलो करे। हम स्वामी विवेकानंद जी को देखकर हम फॉलो करते हैं। हम कौन है? हम का मतलब समाज है ना, घर का मतलब समाज, सारी पूरी दुनिया समाज ही तो है। समाज उसको फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, और आजकल नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करते हैं। तो वो क्यों करते हैं भाई? शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो रहा है ना, क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने चरित्र को या अपने व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा बना रखा है, जिसकी वजह से हम उनको क्या करते हैं भैया, ठीक है। अब फॉलो करने का तरीका यही नहीं होता कि हम सिर्फ उनके ड्रेसअप को फॉलो कर रहे हैं, उनकी भाषा को फॉलो करते हैं। भाई हो सकता है हम उनको फेसबुक पे फॉलो करते हो सकता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। तो इंस्टाग्राम पर भी क्यों कर रहे हैं? उनकी बातों को जानने के लिए कि आज उन्होंने क्या भाषण दिया है, आज उन्होंने कौन से प्रवचन दिए, या फिर क्या क्या पता कौन सी अच्छी बात उन्होंने बोल दी होगी, उसी को तो फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या, सौहार्दपूर्ण विकास का उद्देश्य इसमें क्या होता है कि आपके अंदर किसी के भी प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपको टीचर के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लासमेट हो बच्चों के, आपके अपने सहपाठी के प्रति जो है आपके दिल में प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। आप पिता हो, बच्चों के प्रति होनी चाहिए। अगर आप मतलब पत्नी हो तो आपके पति के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं ना दुनिया के अंदर, चाहे आप दोस्त हो, दुश्मन हो ना, दुश्मन, तो भैया उसको भी जाकर गले लगाओ, सॉरी बोलो, बात करो, खत्म। यही होता है शिक्षा का उद्देश्य। कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर गवार भैंस होगा, कालाक्षर भैंस बराबर, छोटी मोटी लड़ाई होगी ना, मारने काटने पे आ जाएगा, इसकी तो मैं इससे कभी बात ही नहीं करूंगा, चल तेरी ऐसी की तैसी, जिंदगी में तेरा मुंह नहीं देखूंगा। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, वो खुद जाकर सॉरी बोल देगा, बल्कि गलती उसकी होगी भी नहीं, फिर भी वो जाकर सॉरी बोलेगा कि भाई देख, छोटी मोटी जिंदगी, क्या फायदा, कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, ठीक है। कुल मिलाकर शिक्षा का उद्देश्य आपका कंप्लीट हो गया। बस इतनी ही सी क्लास थी, और ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसलिए मैंने वीक में सिर्फ 3 क्लास रखी है, क्योंकि अपने एग्जाम की भी